नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और शेखर के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को दी बधाई और शुभकामनाएं। पेरिस पैरालंपिक विजेताओं की हौसला अफजाई। और मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के संबंध में ली उच्च स्तरीय बैठक, दिए जरूरी निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल में किए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी। मंत्रिमंडलीय बैठक में महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग एवं वृद्ध जन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव से पहले आपनो अग्रणीय राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। अब कार्मिक विभाग के स्तर से इस बारे में अधिसूचित जारी की जाएगी। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक वादे को पूरा कर दिया गया। इसी निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं से जुड़े मामले में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। आज की बैठक में हमने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्यों के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे और बच्चों को आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। हमारा जो संकल्प पत्र है आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान, इसकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आज के 2 संकल्प जो हमने पूरे किए हैं, जिसकी जानकारी आदरणीय प्रेमचंद जी ने आपको विस्तृत रूप से दी है, ये महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों में एक और कदम है। हमारा संकल्प था कि पुलिस भर्ती में, पुलिस बल में महिलाओं को 33% हम आरक्षण देंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब तक हम इसे संबंधित एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते थे, तब तक ये संकल्प पूरा होने वाला नहीं था। इसीलिए आज राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है और पुलिस में भर्ती में 33% हमारे महिलाओं का आरक्षण रहेगा। जो हमारे विशेष योग्यजन है और इनके बच्चों में, आश्रित माता पिता में पेंशन का जो पीपीओ जारी होता है, उनमें इनके लिए प्रोविजन नहीं था। तो जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विशेष योग्यजन होने पर और उनके नजदीकी रिश्तेदार जो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 5-6 में आते हैं, प्रथम श्रेणी के, जिसको लीगल भाषा में प्रथम श्रेणी के वारिस कहते हैं या द्वितीय श्रेणी के वारिस कहते हैं, वो नहीं होने की स्थिति में उनके पीपीओ में हम पहले से ही, उनके चाहे बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, आश्रित माता पिता है, उनका नाम पीपीओ में दर्ज होगा तो उनके पेंशन उठाने में तकलीफ, इसका भी संशोधन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुष जैवलिन थ्रो F46 श्रेणी में रजत पदक जीतने पर अजीत सिंह को और कांस्य पदक जीतने पर सुंदर गुर्जर को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से देश प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन हुआ है। उनकी इस कामयाबी से युवा खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुंदर गुर्जर के लिए अपने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, राजस्थान के बेटे ने पेरिस में रच दिया इतिहास। राजस्थान के करौली जिले के प्रतिभाशाली एथलीट सुंदर गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता की F40 श्रेणी में कांस्य पदक जीतकर न केवल देश का बल्कि संपूर्ण राजस्थान का मान बढ़ाया है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि आपके अथक परिश्रम और असाधारण खेल कौशल का परिणाम है। ये जीत प्रदेश और देश के असंख्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उन्हें अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक वह प्रकाश पुंज है जिसमें पूरा देश और समाज आलोकित होता है। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक ही करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को आह्वान किया कि वे अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की महान भारतीय परंपरा को और अधिक मजबूत बनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। 9 से 11 दिसंबर को आयोजित हो रही राइजिंग राजस्थान समिट प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोलेगी। उन्होंने कहा कि समिट के माध्यम से निवेशकों को न केवल प्रदेश की औद्योगिक विकास क्षमता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे विकसित राजस्थान की यात्रा में मजबूत साझेदार भी बन सकेंगे। समिट की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने के लिए आने वाले प्रतिभागी देशों के अनुरूप सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। रोड शो और अन्य निवेश के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट बड़े निवेशकों को लाने के लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक रोड शो का आयोजन करने जा रही है। इसी क्रम में 9 से 10 सितंबर को साउथ कोरिया और 11 से 13 सितंबर तक जापान में रोड शो, 1-to-1 मीटिंग और MOU कर इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण आदि के संबंध में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साउथ कोरिया के सियोल में 9 सितंबर को टूरिज्म रोड शो का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 10 सितंबर को कोरिया स्टोन एसोसिएशन के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 से 13 सितंबर की अवधि में जापान के टोक्यो में रोड शो, नीमराना डे सेलिब्रेशन और कॉरपोरेट कंपनीज के साथ मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय मौजूदगी में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का मंगलवार को जयपुर के बिरला सभागार में नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में श्री माथुर के साथ बिताए अपने यादगार पलों की स्मृतियां साझा की और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सिक्किम के राज्यपाल के रूप में श्री माथुर अपने संवैधानिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय ओम जी भाई साहब को पुनः जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम कह सकते हैं कि आप महामहिम बन करके सिक्किम में गए हैं और मुझे पता है आपको कोई ना कोई टास्क मिलता है। अब आप तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि सिक्किम में भी कोई ना कोई टास्क आपको दिया है, इसलिए आपको वहां का राज्यपाल बना। मैं आज इस अवसर पर इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सानिध्य निश्चित रूप से मिले, हम सबका आप मार्गदर्शन करते रहें। पुनः आपने ये कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ आए पुनः सभी राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पहली बार जयपुर आए ओम प्रकाश माथुर का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री माथुर ने राज्यपाल के पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने कार्य अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद होने के साथ ही जनता की सेवा करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम होता है। श्री माथुर ने कहा कि सैनिकों के साथ ही देश के नागरिक भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर राष्ट्र सेवा में योगदान दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में मैं क्या बोलूं, क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति में खड़ा हूं और मैं अपनों के बीच खड़ा हूं, लेकिन जब इसमें देखता हूं तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम नहीं मानता, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर स्नेह मानता हूं कि आपका अपार स्नेह मेरे ऊपर है। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान किया,
अब सम्मान का मैं आदि नहीं हूँ और कहता हूँ जो सबने कहा, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, आइए सिक्किम घूमने, राजभवन आपकी पूरी सेवा में देगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।